शिष्य के मन से गुरु नहीं चलती, विद्यार्थी के मन से शिक्षक नहीं चल सकता, क्योंकि विद्यार्थी का मन ही है खेलने वाला, वो खेलने करेगा। शिष्य का मन ही है कि दुनिया में हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चाहिए। गुरु क्या गुरु, यानी नियम तो गुरु का बनेगा ना। शिव जगत का गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु है। तो आप हो सकता है, हम हो सकता है मांस मछली नहीं खाते हो, चलिए मेरा गुरु है वो, लेकिन समुद्र का जो मछुआरा है वो क्या खाएगा? नदी किनारे जब बाढ़ आती है तो लोग क्या खाते हैं, देखा है आपने? इधर तो बाढ़ आती नहीं तो दिखेगा। लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और उसी पानी से मछली पकड़ पकड़ के आग में उसको सेकते हैं और नमक मिला के खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी, परिवार को भी खिलाते हैं, क्योंकि सरकार की सहायता तो देर से पहुंचती है। बाढ़ आ गई है तो देर से पहुंचती है, टाइम लगता है। तो मछली खाने वाले का महादेव नहीं होगा ना, साग खाने वाले का महादेव, मांस खाने वाले का महादेव नहीं, गाय का महादेव, बाघ का क्या? कुकू। अरे सबका तो वो महादेव है, वो तो ईश्वर है, गुरु है, जगत गुरु है। इसीलिए जब वो गुरु होंगे, जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। कि समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु मानेगा, यहाँ सब्जी खाने वाला भी उसको गुरु मानेगा, कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। लाल कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा, करिया कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा, करिया आदमी भी उसको गुरु मानेगा, गोरा आदमी भी उसको गुरु मानेगा। तो ईश्वर है, सबका गुरु है, सबका जगत गुरु है, इसलिए कोई नियम नहीं लागू किए गए। शिव जब गुरु होंगे तो कोई बाध्यता नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई नियम नहीं। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम। जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, और आप भी उनको जानते हैं, देश भी जानता है, विदेश भी उनको जानता है। कहा जाता है कि कबीर ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन कबीर का नाम हम आप जानते हैं। रैदास ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो तो बेचारा जूता सीता, लेकिन पूरा देश रैदास को जानता है, उसकी जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में भी कई लोग हुए हैं जिनको दुनिया जानती है, तिरुमला है और लोग, जिससे कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ना जानता ही नहीं था, लिखना जानता ही नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। आखिर इन लोगों ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? कबीर ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? रैदास ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी जो दुनिया जानती है? हमने बोला हम आप तो ठीक पढ़ लिए, कलेक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, और हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन कबीर के गए हुए 400 साल से ज्यादा हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। रैदास को गए भी लगभग इतने 100 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। तिरुमला के गए हुए 800 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। वो ऐसी पढ़ाई थी जो उनके गुरुओं ने उनको सिखाई थी। वो परमात्मा का रास्ता था, भगवान का रास्ता था, जिसकी बोली हुई बोली पर, किताब पर जो उसने कह दिया, आज भी लोग एमए में पीएचडी करते हैं, पढ़ाई पढ़ी जाती है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बोली हुई बात पर आज पीएचडी हो रहा, एमए के बाद। वैसे ये भी पढ़ाई जरूरी है, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही चाहिए, लेकिन वो भी पढ़ाई जरूरी है जो आपको गुरु सिखलाती है। आपने सुना है यहाँ शिव गुरु की बात हो रही है। शिव से बड़ा न कोई भगवान है, न कोई देवता, न कोई गुरु है। शिव को ही भगवान कहते हैं, शिव को ही जगत गुरु कहते हैं,
और शिव को ही महादेव कहते हैं। महादेव शब्द का अर्थ ही होता है देवताओं में महान। महादेव शब्द का ही अर्थ। उसी शिव को गुरु मानने की बात कही जा रही है, अपना गुरु मानने की बात कही जा रही है। सरकारी मकान गिर गया किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन अपना मकान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो सभी चिंतित होते हैं। तो शिव तो सबका है, हम लोगों का नहीं है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने कहा उस महादेव को अपना बनाओ, उस शिव को अपना गुरु बनाओ। वो गुरु है, हम लोग शिष्य नहीं है। और इसमें कुछ नहीं लगता। आपने सुना लोग बोल रहे, आपको पता है मैंने शिव को गुरु कैसे माना? शायद प्रोफेसर साहब बता रहे होंगे, मैं उस समय नहीं था। मैंने शिव को गुरु माना था उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ में पढ़ता था पटना में। श्मशान जाता था, एक रात श्मशान में सार्थक करने श्मशान जाता था। मैं 14 साल से बच्चा था तभी से। एक मेरे मन में ख्याल आया, जैसे आपके मन में ख्याल आता है कि आज गोभी का सब्जी बनाएंगे, आज आलू की भुजिया बनाएंगे, वैसे मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान, गुरु को भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान गुरु कहे नहीं है? जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु कहे नहीं है? भगवान मैं जानता था शिव को, सही भी है। भारत का आध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है। भगवान मैं जानता था महादेव को, मैंने महादेव को गुरु मान लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है। मुझको पता नहीं था, केवल सोचा था मैंने कि शिव को मैं गुरु मानूंगा। मुझको किसी ने कहा नहीं था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था उस समय। और मैंने मान लिया। शिव को गुरु मान के मैं चुप हो गया। मुझको लगता था जैसे सब गुरु के यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ भी गड़बड़ होगा, ये तो दिखता भी नहीं है। महादेव तो नजर भी नहीं आता, ये बतियाएगा कैसे, मंत्र कैसे बताएगा, पूजा कैसे सिखलाएगा। मैं चुप हो गया। लेकिन शिव को मैंने गुरु मान लिया, मैं नहीं माना कि मेरे गुरु शिव हैं। हम माना था काहे के लिए? बहुत आदमी शिव को की पूजा करता है या गुरु मानता है बेटा बेटी के लिए।